बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सीएसएस का इम्तिहान जो है वो हर साल साल के पहले 3 महीनों में होता है और अभी बड़ा करीब आ गया है, 3-4 महीने रह गए हैं। एप्लीकेशंस वगैरह भी कॉल कर ली गई हुई हैं। इसमें मेरी जो सीएसएस के रिटन पेपर में अंदर जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं उनको 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उन्होंने ज़हन में रखनी है। सबसे पहली बात जो उनके ज़हन में होनी चाहिए वो ये है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को वो बहुत उस पे स्टिक रहें। क्योंकि सिलेबस ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर उनके एग्ज़ाम्स बनते हैं, सिलेबस के ऐन मुताबिक ही क्वेश्चन पेपर बनता है और 90% ऑफ द टाइम जो सिलेबस होता है उसी के अंदर अंदर से ही सवाल आते हैं। तो लड़के वैसे तो लड़के जो तैयारियां करते हैं वो बुक ओरिएंटेड करते हैं, कोई एक किताब पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि तैयारी होगी, ऐसा नहीं है। उनको सिलेबस ओरिएंटेड रखना है। सिलेबस के अंदर एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 1 है। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीएसएस में 90% बच्चे जो फेल होते हैं वो इंग्लिश ऐसे या प्रेसी में फेल होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो समझते नहीं है, वो समझते हैं जो कैजुअल इंग्लिश या जो नॉर्मली हम इंटरनेट पे इंग्लिश लिखते हैं उसी से हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो सीएसएस की इंग्लिश है वो बड़ी क्लासिकल है, उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पुराने जो कन्वेंशनल पैटर्न्स हैं उनको देखना पड़ता है और प्रेफरेबली किसी टीचर से गाइडेंस अगर ले लें तो वो आपके लिए बहुत मुनासिब होगी। और इंग्लिश में 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी वोकेबलरी ठीक होनी चाहिए, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए और फिर जो अबव ऑल है कि उस सारी अंग्रेज़ी के पीछे जो आपका आइडिया है वो आइडिया अच्छा होना चाहिए। अगर इंग्लिश ऐसे कोई आ रहा है और आपको उसके पीछे सोच ही नहीं पता, अगर आपको करप्शन पे ऐसे आ रहा है और आपको करप्शन की डायनामिक्स, उसकी कॉजेज़ ही नहीं पता, तो फिर आप जैसी मर्ज़ी अच्छी इंग्लिश लिख लें वो आप उसमें पास नहीं हो सकेंगे। ये मेरा दूसरी टिप है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पेपर जो आप लिखने का पेपर है उसमें आपकी राइटिंग, आपकी स्पीड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो अपना पेन भी जो है वो बड़ी प्रैक्टिस के बाद लिया था कि ऐसा पेन हो जो मेरी उंगली पे सेट हो जाए। और फिर आपको पता है जब 3 घंटे आप लिखते हैं, शाम को 3 घंटे दोबारा पेपर होता है, तो 6 घंटे लिखना जो है ना वो आपका पेन भी ख़राब कर देता है। तो ऐसा पेन या बॉल पॉइंट या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके हाथ पे सेट होना चाहिए, उसमें फ़्लो आपका ठीक होना चाहिए और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए आपके दिमाग में कितने आइडियाज़ थे वो तो आप टीचर को नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, यानी कि लिखारी जो है वो आप अच्छे हैं, तो आपको जो एग्जामिनर है वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन लेगा कि साफ़ सुथरा क्लीन पेपर है, इसने खोला खोला लिखा हुआ है। जगह आप छोड़ें ताकि एग्जामिनर जो है वो अच्छे तरीके से टिक करे। हेडिंग्स का इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें। इतनी लंबी आपकी अंग्रेज़ी पढ़ने पे एग्जामिनर टाइम ज़ाया नहीं करता। आप खुद सोचें 15 से 20 हज़ार पेपर्स उसने चेक करने हैं, 90 डेज़ का टाइम होता है। तो दिन में अगर किसी को 100 पेपर चेक करने पड़े तो वो कितना टाइम देगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट दे देगा मैक्सिमम। तो आप एक एक पेपर पे इतना ईजी उसको लिखें अपने एग्जामिनर के लिए कि वो आपकी अंग्रेज़ी में खो ना जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये मेरी ये अगली टिप है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात जो मैं आपको बहुत ज़्यादा बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, जैसे अगर आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं और आप भागने का इम्तिहान आपका है, तो जब तक आप 100 दफ़ा भागेंगे नहीं तो आप 100 मीटर रेस में अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये सीएसएस का इम्तिहान जो है वो सिर्फ आपके दिमाग या आपकी कैपेबिलिटी का इम्तिहान नहीं है, वो आपकी राइटिंग का भी इम्तिहान है। तो आप सीएसएस के पेपर में बैठने से पहले कम से कम हर पिछले 6-7 साल के पास पेपर्स को उसी तरह अटेम्प्ट करें जैसे आप सीएसएस के पेपर के दौरान करते हैं, यानी कि 3 घंटे के अंदर एक पेपर अटेम्प्ट करें और उसको चेक करवाएं। चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। लड़के अटेम्प्ट करते रहते हैं और समझते हैं कि मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स कर दिए, अब मेरे से बाहर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप चेक करवाते हैं किसी अच्छे टीचर से तो वो आपको बताते हैं कि जी आपकी ग्रामर में गलतियाँ आ रही हैं या आपका आइडिया ठीक नहीं आ रहा या आपकी कोहेरेंस नहीं है राइटिंग के अंदर, या आपका इनिशियल जो पैराग्राफ है, जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जिसने सारा इम्पैक्ट डालना है, अगर वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा तो आपका पेपर का वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी आपसे इल्तिजा है कि कम से कम पिछले 6-7 साल के पेपर्स पकड़ें और उनको डेली आप 3-3 घंटे, 6-6 घंटे और इवन 9-9 घंटे भी आप बैठ के प्रैक्टिस करें, लिखें पास्ट पेपर्स और फिर उनको चेक करवाएं। लास्ट पॉइंट मेरा ये है, क्विक पॉइंट, वो ये है कि एमसीक्यूज़ को सब हर कोई बंदा इग्नोर करता है, कोई एमसीक्यूज़ की तैयारी नहीं करता। अब एमसीक्यूज़ की तैयारी बहुत आसान हो गई हुई है। हमारे ज़माने में तो पूरी किताबें पढ़नी पड़ती थी, फिर एमसीक्यूज़ निकालते थे। अब तो पिछले जो लेटेस्ट एमसीक्यूज़ की किताब हैं, आप किसी भी ऑथर की, पब्लिशर की ले लें, उर्दू बुक, उर्दू बाज़ार लाहौर से ले लें, जो बेस्ट पब्लिशर है उसकी एमसीक्यू की किताब ले लें और एमसीक्यू की तैयारी बड़ी आसान है। उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, सारे एमसीक्यूज़ को पढ़ें, उनमें सही वालों को फोकस करके पढ़ें और उसके बाद उसको रिवीजन कर लें, तो आपकी एमसीक्यूज़ की तैयारी भी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अगर ये 4-5 बातें आप अपने ज़हन में रखें, मेहनत करें, दिल लगी से करें, सदका देते रहें, दुआएँ करते रहें, तो अल्लाह ताला कामयाब करेगा।